सृष्टि की रचना कैसे हुई और काल गणना कैसे हुई, ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले सिद्ध कर दिया था। ये एक बहुत ही रहस्य का विषय है जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। प्रकृति और महत दोनों पृथक वस्तु हैं। इनके मिश्रण से तीसरी वस्तु बनती है जिसे सृष्टि कहते हैं। परमात्मा को ही ब्रह्मा कहते हैं। वह स्वयं ही सृष्टि की स्थापना करते हैं। प्रलय काल में यह प्रकृति अव्यक्त रूप रहती है। उस सूक्ष्म प्रकृति को महत्व रूप में परिवर्तित करके उसमें प्राण प्रदान करके क्रिया पैदा करके तन मात्राओं को पैदा करता है। तन मात्राओं से पंच महाभूतों से यह संसार बन जाता है। प्रलय काल में यह सारी सृष्टि तथा सारे जीव परमात्मा के गर्भ में सो जाते हैं। परमात्मा ने इस संसार को यौगिकता से रचाया है। प्राण और मन दोनों का मिलान किया। मिलान होने पर प्रकृति उनके मध्य में आ गई। मन एवं प्राण दोनों का विभाजन हो गया। विभाजन होते ही प्रकृति में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ, वनस्पति, अन्न, फल आदि नाना प्रकार के प्राणी और मानव जाति, फलों की अनेक प्रकार की जातियों का जन्म हो गया। ये सब मन और प्राण के माध्यम से ही बने। इनके माध्यम में प्रकृति है। कहीं कहीं तो मन को प्रकृति का स्वरूप माना गया है। परमात्मा ने अपने संकल्प द्वारा मन और प्राण को शून्य प्रकृति से मिलान कराया। जो ही एकाग्रता हुई उसमें कंपनता हुई। इन परमाणुओं में महान गति होने लगी। जब इनमें प्रबल गति हुई तो इसी में से जल, वायु, अग्नि का विकास हो गया। यह सब कुछ उत्पन्न होकर स्थूल रूप में परिणत हो गए। इसी पिंड में से सूर्य बन गया, चंद्रमा बन गया, नाना प्रकार की आकाश गंगाएं रच गईं जिनमें अनेक प्रकार के ग्रह होते हैं। इसी में से ध्रुव बन गया। यह सब परमात्मा का योग कहलाता है। यह श्लोक अथर्ववेद के कांड 8 सूक्त नंबर 2 में आता है। एक सृष्टि का काल 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का निश्चित है। इसमें मनवंतर 14 बताए हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं। 6 चतुर्युगियों का काल संधि काल होता है। इस प्रकार से 1 सहस्त्र चतुर्युगियों का काल सृष्टि काल होता है। इतना ही प्रलय काल होता है। यह ब्रह्मा दिन और ब्रह्मरात्रि के नाम से प्रसिद्ध और प्रचलित है। यह जीवात्मा प्रकृति के आंगन में आकर अपना कार्य करता है। इसी में चित्त का आभास जीव के अभ्रम में होता है। परमात्मा में चित्त नहीं होता तो उसकी रचना में यह अकृत परिणाम भी परम ब्रह्म में अनिवार्य रूप से होता है। क्योंकि कोई भी चेतन या अचेतन कोई भी रचना रचता है तो उसके परिणाम की जिज्ञासा उसे अवश्य होती है। ब्रह्म के सानिध्य से जो प्रकृति का स्वभाव उमड़ता है, इसी स्वभाव में पंच महाभूत में क्रिया आ जाती है। जितना यह प्रकृतिवाद है यहाँ पंच महाभूतों में विराजमान है। इन पंच महाभूतों के एक एक कण के गर्भ में उनका गुण तथा स्वभाव शांत रूप में विराजमान है। पर ब्रह्म के सानिध्य से यह स्वभाव उमड़ जाते हैं। यह ब्रह्मांड रच जाता है। स्वाभाविक रूप से किसी लोक में कोई तत्व प्रधान हो जाता है, किसी में अन्य। जैसे पृथ्वी पर पार्थिव तत्व प्रधान, सूर्यमंडल में अग्नि तत्व प्रधान है, बृहस्पति में वायु तथा ध्रुव में जल प्रधान है। आत्मा, परमात्मा तथा प्रकृति मूल तत्व है। आत्मा की सूक्ष्मता यह है कि एक केस के सिरे की गोलाई के 60 भाग किए, फिर एक भाग के 99 भाग किए, फिर 99 भाग के 60 भाग किए तथा 60वें भाग के 99 भाग करने पर जो उसमें से एक भाग के बराबर होता है वो हमारी आत्मा का आकार हो। ब्रह्म भी सूक्ष्म अणु है। उसके अणु की सूक्ष्मता में ही महान तथा प्रबल चेतना है। उस चेतना के प्रभाव से ही जहाँ जहाँ उसका चेतना भाव जाता है वहाँ एक सुंदर रचना होती है। जैसे कहीं चित्त, कहीं प्राण, कहीं मन, कहीं इंद्रियों की रचना। यह रचना उसके प्रतिबिंब से ही स्वीकार की जा सकती है। परंतु पंच महाभूतों में तो प्रकृति के स्वाभाविक और परम ब्रह्म परमात्मा की सुंदर व्याप्य और व्यापकता का भाव आ ही जाता है। ब्रह्म और आत्मा का जहाँ तक संबंध है
आत्मा का मानव शरीर में जहाँ जहाँ प्रतिबिंब जाता है वहीं सुंदर रचना होती चली। प्रकृति के 5 गुण हैं, एक ध्रुवा, ऊर्ध्वा, व्यापकता, प्रसारण और अकुंचन। ये 5 मानव शरीर में विद्वान है। ये गुण चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन और प्राणों में भी स्वीकार किए जा सकते हैं। इनको व्यापक तथा सूक्ष्म दोनों ही प्रकार से बनाया जा सकता है। ये मन और प्राणों को संकुचित बनाकर सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं तथा व्यापक बनाकर स्थूल शरीर में आ जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा को माता के गर्भ की आवश्यकता नहीं रहती। परमात्मा की न्याय और दया के संबंध में यह स्वीकार किया जाता है कि जो प्रकृति का निदान है, व्याप्य और व्यापक का जो स्वरूप आता है, उसी के गर्भ में, उसी के व्याप्त होने में, उसके आश्रित होने में न्याय और दया होती है। परमात्मा द्वारा उत्पन्न आकर्षण शक्ति तथा उसकी महान विद्युत के आधार पर यह पृथ्वी स्थित है। इस सृष्टि को बने 1,97,29,49,079 वर्ष हो चुके हैं। प्रभु ने तन्मात्राओं के द्वारा इस संसार को उत्पन्न किया। सबसे पूर्व जब यह पृथ्वी शीतल बनने लगी, समता आने लगी, विश्वकर्मा ने तन्मात्राओं और पंच महाभूतों इन सब का संगठन बनाकर सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। सबसे पूर्व वनस्पतियों को उत्पन्न किया, जिसे स्थावर सृष्टि कहते हैं। वृक्ष योनियों में अनेक प्रकार की जाति हैं, जिनमें अनेक औषधियां भी हैं। ऐसी अनेक पौष्टिक पदार्थ भी हैं जिन पर मानव के जीवन का निर्वाह होता है। प्रभु ने हमारे खान पान का प्रबंध पहले ही किया। अंडज और उद्भिद सृष्टि को उत्पन्न किया। इसमें जल तथा वृक्षों पर रहने प्राणी है। ये जल के उन दुर्गुणों को आहार कर लेते हैं जो मानव के लिए हानिकारक है। वे जल को शुद्ध कर देते हैं जिससे मानव को कोई हानि ना हो।